क्या माहौल है, क्या तदबीर है, क्या होने वाला है? शौकत यूसुफ सई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शौकत साहब, सर्टनली ज़ाहिर है आप लोग एट द सेम टाइम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस केस में सज़ा हो, और मुज़ाकरात तो उससे पहले से ही चल रहे हैं। सो अब हम क्या समझें? मतलब एक बदमज़गी तो होती है माहौल में, लेकिन मुज़ाकराती अमल पे कोई असर पड़ा है या पड़ सकता है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम तो पहले से हम कह दिए थे कि सज़ा हो जाए ना हो जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुज़ाकरात हम जारी रखेंगे। हमारी तरफ से तो जारी है, लेकिन आप देखिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कितनी संजीदगी का मुज़ाहरा हो रहा है। उनके जो वज़ीर इत्तलाआत है, आपने सुनी उनकी बातें, वो जो डाकू यानी जो अपने ऊपर उन पे लागू होता है, वो सारी चीज़ें अब हमें बयान कर रहे हैं। जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने बाहर एसेट्स बनाए, वो तो पाक साफ रह गए, और जिन्होंने ईमानदारी के साथ मुल्क को चलाया, अब वो चोर डाकू बन गए। तो ये देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, दूसरा आप ताना भी दे रहे हैं। आप तो हुकूमत में हैं, हम समझते हैं कि आप जाली हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आपसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं इल्म है। राब्ता हमारा ज़रा मुनक़ता हो गया। जी शौकत साहब, कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी लाइन बहुत ही डिस्कनेक्ट हो गई। अफसोस की बात है कि जिस अंदाज से ये बयानात दे रहे हैं, कुछ वज़रा की ड्यूटी लगाई गई है कि वो मुस्तकिल तौर पे मुज़ाकरात को नाकाम बनाने में अपना रोल अदा करें, तो वो कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बात है, चलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि करेंगे। आप लोगों के लिए क्या इंसेंटिव क्या है कि आप अभी भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात चलते रहें, कंसिडरिंग कि आप बता रहे हैं कि हुकूमती जो हैं वो बयानात बड़ी ऑफेंसिव किस्म के दे रहे हैं, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात चलते रहें? क्यों? नहीं, देखिए, मुज़ाकरात हमारे अब तो चलते रहने की बात नहीं है। हमने तो देखे रिटर्न जो 2 मुतालबात दिए हैं ना, उसमें कमीशन का बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और कमीशन अगर हुकूमत कुछ डिस्टॉर्शन हो रही है, आई वंडर क्या हो रहा है। दोबारा से ट्राई करते हैं उनको, बिकॉज वो ऑब्वियसली अपनी एक जस्टिफिकेशन बता रहे हैं कि वाई दे वुड वांट के मुज़ाकरात चलते रहें। जो मुतालबात दिए हैं उनके लिए कमीशन का अभी जिक्र कर रहे थे, ऑब्वियसली उनकी बात बीच में रह गई। शौकत साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, आ रही है। जी प्लीज़ कंटिन्यू। आप बता रहे थे कि मुतालबात में कमीशन की आपको बात कर रहे थे कि वो ज़रूर बनानी चाहिए। देखिए, हमारे लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये है ना, हमारे सारे मुज़ाकरात, हमने तो ये साबित कर दिया ना कि हमारे मुज़ाकरात इसलिए नहीं थी कि हम कहते थे एनआरओ दे दे, इमरान खान को रिहा कर दो। वो तो उन्होंने, इमरान खान ने साबित कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, वो तो मैं अदालती जंग लड़ूंगा, मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन आपने जो कमीशन के हवाले से बात है, वो उस पर कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे। कमीशन बनना होगा, इसलिए कि आप पूरी पार्टी को दीवार से लगा रहे हैं। आप कहते हैं जी चलो 100 बंदों ने जुर्म किया है, तो इसका मतलब है कि हमारे साथ तो 70-80% पाकिस्तानी जो है वो तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सबको दीवार से लगा रहे हैं। आप अगर इंक्वायरी नहीं करेंगे, तहकीकात नहीं होगी कि किस जमात का क्या रोल रहा है। शौकत साहब, लेकिन तो आपके 9 मई को लेके भी तो मौक़िफ़ बदलते रहे हैं ना। अभी आप ही ने कह दिया कि चलिए 100 ने किया है, जाहिर है वहाँ सब कुछ हुआ तो था। फिर अली अमीन का भी एक इंटरव्यू है, कहते हैं हमारे कुछ नादान लोगों ने अगर गलती कर दी तो फिर सज़ा सबको दी जा रही है। आपने भी यही बात की। इनिशियली आप सब मिल के ये कहते थे कि ये तो है ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एजेंसियों के अपने बंदों ने किया है। ये बात आप, ये ऑन रिकॉर्ड आप लोगों का मौक़िफ़ रहा है। आप देखिए, आप मेरी बात को दूसरे एंगल में ले रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि एक जब मूव होता है ना, तो उसके आगे कोई भी बंदा आगे हो सकता है कि आ जाओ। ये जो हम डिमांड कर रहे हैं उसमें ये कि जो हमारे जो फुटेजेस है ना, ये तो अभी सिलेक्टिव फुटेजेस दिखाए जा रहे हैं ना। हम कहते हैं कि पूरे दिन के फुटेजेस बताए जाए जहां से स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ वो जो चीजें दिखाई जा रही है कि जिसमें जो बंदा वहां जो चीज हाथ लगा है वही दिखाया जा रहा है। ये नहीं दिखाया जा रहा है कि इन लोगों को कौन लेकर गया है, वहां सिक्योरिटी के क्या हालात थे, क्या पुलिस कहाँ गायब थी। ये सारा सिस्टम तो देखे ना। अगर हम पुरअमन एहतजाज के लिए इस्लामाबाद जाते हैं तो रास्ते में कितने रास्ते बंद हो जाते हैं, हम पे कितने फिर वो कंफ्यूजन रहती है ना कि वहां पुलिस नहीं थी और रोका नहीं गया, तो ये हाल हो गया। जब पुलिस रोकती है तो फिर एक और इशू क्रिएट हो जाता है। एक और इशू 26 नवंबर वाला इशू भी वो रोकने पे क्रिएट हुआ ना सर। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। इरफान साहब कह रहे हैं कि एक जगह मुज़ाकरात करें, सो उससे क्या समझें आप?
लोगों को ये तंबी, आपको लगता है उन्हें आप लोगों को जरा वार्निंग लग रही है उनकी कि एक जगह करें दूसरी जगह से ना करें? कि आप दो जगह पे मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये देखिए बात ये है ना, ये तो खुद जाली लोग हैं, हमें क्या धमकियां देंगे? आवाम इनके साथ है नहीं, मईशत ये ठीक नहीं कर सके, ये हमें धमकियां क्यों दे रहे हैं? अपने आप को दुरुस्त करें। और हम तो देखिए हम तो मुज़ाकरात सिर्फ एक ही हुकूमत से ही कर रहे हैं ना, हमने तो और किसी के साथ नहीं किया। हालांकि इनके पास इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार मुक़्तदरा के पास है, सबको मिलकर उन्हीं से मुज़ाकरात करने होंगे एंड पे। और चूंकि एक मुलाकात हुई है, अब ये देखिए कितनी बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करना चाहिए था जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ। अब फौज के तर्जुमान या फौज के साथ अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से भी बातचीत होती है तो वो भी इनको नागवार गुजरती है। बैरिस्टर गौहर ने तो 2 दिन इस बात को बताया नहीं कि भी हमारी मुलाकात हुई है, हालांकि सारे पार्टी के लीडर वहां मिले थे। इन्होंने खुद उस चीज को एक्सप्लॉइट किया और अब कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात वहां कर दिए। हमारे मुज़ाकरात जो है वो सिर्फ अमन अमान के हवाले से थे। राह चलती जब आप बैठते हैं तो जरूर बातचीत होती है, लेकिन वो ऐसे मुज़ाकरात नहीं थे जो हम इनके साथ कर रहे हैं। एक मौक़िफ़ ये भी है, अच्छा चलें, आप कह रहे हैं अभी भी इनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन चलें ठीक है। वो आपको जो दूसरा दरवाज़ा खुला है उससे कितनी उम्मीद है आपको? हुकूमत तो कह रही है बस सिक्योरिटी सिचुएशन पर बात हुई थी, आपके दोस्त हैं बैरिस्टर गौहर वगैरह, अली अमीन साहब, शायद आपको बताया हो कि इसके अलावा भी कोई बात हुई है? देखिए मैंने आपसे कहा ना कि जो मीटिंग हुई है वो सिक्योरिटी के हवाले से हुई है, और रात चलते बात हो भी जाती है ना, जब आप बैठते हैं डिस्कशन होती है, मुल्क के हालात को भी आप डिस्कस करते हैं तो बातों बातों में बात आ जाती है, लेकिन वो मुज़ाकरात नहीं किया हमने, ना मुज़ाकरात हुए हैं इस हवाले से। ये बिल्कुल गलतफहमी है। और ये जो है ना गवर्नमेंट जो है क्यों, अगर हमने सपोज हमने अगर मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए, अगर हमने बात भी कर ली है, वैसे तो हुई नहीं है, लेकिन ये इतना ज्यादा क्यों सीखपा हो रहे हैं, इनको क्या तकलीफ हो रही है? हमने किसी इंडियन आर्मी चीफ के साथ तो बात नहीं किया ना हम कोई, हम तो पाकिस्तानी फौज के साथ इंडियन आर्मी चीफ के साथ नहीं की थी मुलाकात, तो डंके की चोट पे बताते कि हमने की है मुलाकात। सब लोग कंफ्यूजन तो शौकत साहब इसीलिए हुई कि डिनाई करते रहे पहले। देखिए मेरी बात सुने, वो था अमन के हवाले से, अब कि वो इसलिए छुपाते रहे कि वो इससे एक और चीज निकलेगी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, एक और भी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जो मामला सब जुडिस होते हैं, जैसे 9 मई वाले केसेस आपको पता है अभी तक चल रहे हैं, उन पे कमीशन नहीं बन सकता, तो वो तो अभी सब जुडिस ही हैं मामला। इसलिए कि ये खुद मुलविस है उसके अंदर, ये खुद डर रहे हैं कि चीजें बाहर आएंगी तो सबको पता चलेगा। इस वक्त क्या आपको पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है, अभी तो कमीशन बना ही नहीं है, अभी तो सिर्फ आम उस पे केस चल रहा है, उसके ऊपर जो आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात देख रहे हैं, जो रिमार्क्स देख रहे हैं। देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। फौजी तंजीमात पे हमला करना ये कोई आम बात नहीं है, हम भी उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन ये चीजें सामने आनी चाहिए कि ये हुआ क्या है, एक्चुअल चीज है, इसके पीछे कौन है। सर तकरीरें हैं, वॉइस सर तकरीरें हैं आप लोगों के अपने लोगों की, आप लोगों के अपने लोगों की तकरीरें हैं, फिर वो जो माहौल बनाया गया था वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। इतनी पुरानी बात नहीं है कि वो मेमोरी से वाइप आउट हो जाए। हर रोज की बुनियाद पर जज्बात को भड़काया जा रहा था, वॉइस नोट्स हैं, जुलूस नजर आ रहे हैं, हुजूम नजर आ रहे हैं, लोग नजर आ रहे हैं। अली अमीन ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि हमारे लोग थे, उन्होंने गलती की है। नहीं, मैं कब इनकार कर रहा हूं कि नहीं थे, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो अगर शुरू से ही आप वो दिखाना शुरू करें ना, फुटेजेस गायब कहाँ हुए। हम तो ये कह रहे हैं कि जो फुटेजेस थे जो शुरू से हुए, तो शुरू से कोई ना कोई तो था ना जो इंस्टिगेट कर रहा था, जो इनको उकसा रहा था, वो चीजें कहाँ चली गई, कौन अंदर लेके गया, गेट किसने खोला, ये सारी चीजें भी बतानी चाहिए ना। आपके पास वो फुटेजेस, वो जो आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं जो फुटेजेस जो शुरू की थी वो वाइप आउट हो गई, क्या वो आपके पास हैं, आप लोगों के पास हैं? नहीं, हमारे पास नहीं है। वाइप आउट कैसे हो गई, यही तो सबसे बड़ी इंक्वायरी है। कहां से वाइप आउट हो गई? वो तो कह रहे हैं हमने सारी रिलीज की हैं। मतलब वो आप बता रहे हैं ना, वो एग्जिस्टेंस आपको भी पता है, आपको भी पता है कि सिलेक्टिव फुटेजेस रिलीज हो रही हैं जो एक्चुअल है, जो पूरी की पूरी है। आपको भी पता है आजकल क्या होता है। इससे पहले भी जिस बंदे को मशकूक बना के जाहिर किया जाता रहा है ना, जिनको अभी सजाएं भी हुई हैं कि ये बंदा है, ये हमें लग रहा है हमें से नहीं है, वो अल्टीमेटली कारकुन ही निकला और उसको सजा भी हो गई। क्योंकि हर
एक के हाथ में, आपको पता है आपके कारकुन चैंपियन है सोशल मीडिया के, दे रिकॉर्ड ईच एंड एवरी सेकंड व्हाटएवर इज हैपनिंग। तो वो उन्हीं के गले पड़ गया, लेकिन उनके पूरे रिकॉर्ड हैं कि वो किधर और कहां से गए। मैं आपको अर्ज करूं, देखें अल-यमीन गंडापुर ने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं भी आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि उन लोगों को उकसाया किसने, कौन अंदर लेके गया। देखिए अंदर तो देखिए जज्बा था, सब कुछ था, लेकिन ये सारा किसने इंस्टिगेट किया, किसने ऑर्गेनाइज किया, ये चीजें फुटेजेस के अंदर मौजूद होंगी, कहाँ चले गई वो। अच्छा सर, बात ये है कि ये उस दिन से पहले 9 मई से पहले बहुत पहले से जा रहा था साहब, 9 मई से पहले कौन उकसा रहा था उनकी, तो अब ये नहीं पता था कि 9 मई के क्या हो जाएगा, लेकिन उकसाने वाला सारा सीन तो सारों को पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे लगाते थे ये चीजें। देखिए मेरी बात सुने, जो पॉलिटिकल स्पीचेस होती हैं, जो एहतजाज होता है, एहतजाज में बातें करना, ये करना, इसका ये मतलब तो नहीं था ना कि आप जाके जो है ना वो फौजी तंजीमात पे हमला नहीं। तो क्या आपने स्पेसिफाई किया था कि हमारा ये मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक स्पीच है? देखिए हमें फौज के साथ लड़ाया गया है और मैं समझ ये बहुत गलत हुआ है। मेरे ख्याल से इमरान खान जितने इसकी कोई लीडर नहीं कर सकता, और वो आज भी कहता है कि फौज मेरी फौज है। हम भी यही कहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। जब तक ये नहीं होगा, ये बहुत सर आपको भी पता है कि क्या उसके मामलात हैं, बहुत हिस्ट्री है, आर्मी चीफ की तैनाती से लेकर और लॉन्ग मार्च से लेकर एक मौका नहीं था, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। अच्छा आप ये बता दें, ये तो चलेंगे सर, चलें, ये तो चलते ही रहेगा सर, ये तो मामला सब जुडिस भी है, आप कह रहे हैं इस पे जुडिशल कमीशन भी बन जाए, लेट्स सी हुकूमत क्या रिस्पॉन्ड करती है। कोरम वाला इशू कैसे सेटल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? अब तो वहाँ ऑपरेशन भी किया जा रहा है, तो क्या नौयत होगी उसकी, बिकॉज द होल कंट्री इज कंसर्न्ड, और वहाँ पे इंसान बसते हैं जिनके पास खाने के लिए चीजें नहीं है, जिनके पास दर्द के लिए दवा नहीं है। देखिए ये बड़ा अलविया है, बहुत अफसोसनाक बात भी है कि हमने बड़ी कोशिश की, क्योंकि वो सारा ऐसा एरिया है ना कि आबादी वाला एरिया है। वहाँ पे जब ऑपरेशन करते हैं तो बहुत सारे बेगुनाह लोगों को भी तकलीफ पहुंचती है। तो बहुत कोशिश की हमने, और कि हम पुरअमन अंदाज से इस मसले का हल निकालें। हमने कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। आज भी हम अगर ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और अल-यमीन गंडापुर साहब इस हवाले से कंसर्न शो कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आबादी की वजह से, और कोशिश की कि जो आबादी के लोग हैं उनको या तो वहां से मुंतकिल करें या फिर उनको एतमाद में लें और साथ साथ उनका ताउन हासिल करें, क्योंकि हमारा ऑपरेशन जो है ये उन लोगों के खिलाफ नहीं है जो वहाँ लोकल लोग हैं, बल्कि ये असल के खिलाफ है। तो इसलिए टारगेट ऑपरेशन तो ऑलरेडी शुरू है, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि क्योंकि लोगों को तो तकलीफ है, सारी दुनिया देख रही है, रास्ते बंद हैं। आज भी कल भी हेलीकॉप्टर्स गए हैं, वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर साहब ने मेडिसिन भी भेजी है, कुछ खुराक का सामान भी भिजवा रहे हैं, लेकिन वो एनफ नहीं है, उसमें मुश्किलात आ रही हैं। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रास्ता खुले। हमने कोई खुशी से तो बंद नहीं किया है, और लोग वहाँ धरना भी दे रहे हैं मंजूरी के उस पे। ये सारी चीजें हैं कि हम रास्ते खोलना चाहते हैं, लेकिन ये कि वहाँ पे जो शरपसंद है उनका सफाया करना भी लाजमी हो गया है। अब इंशाअल्लाह ताला जो पिछले दिनों वज़ीर आला हाउस के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें क्लियर कट फैसला हुआ कि ऑपरेशन होगा, किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा इस हवाले से, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अमन और अमान की सूरत बेहतर। तो फिर ये कि आवाम जो तकलीफ है उस तकलीफ से निकाला जाए, वहाँ पे अशिया खुदनोश पहुंचाई जाए, रास्ते खोल दिए जाए। अब आप देखें कार्रवाई जाती है, उसके ऊपर अटैक हो जाता है, ये हो जाए, तो ये इसलिए अब आबादी के अंदर से ये चीजें निकल गई हैं। अब आबादी पे सबको तो नहीं मार सकते ना सबके खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है, तो आबादी के अंदर ऑपरेशन करना सबसे मुश्किल तरीन काम है। और अब चूंकि मजबूरी है, तो मजबूरी के तहत अब ये फैसला कर लिया है अल-यमीन गंडापुर साहब ने कि जो भी होगा, लेकिन अमन अमान कायम करने के लिए हर इकदाम उठाने के लिए हम तैयार हैं। बेसिकली शौकत साहब आप कह रहे हैं बाकी सब कुछ ट्राई कर लिया है, तो अब ये होना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। और हम तो सिर्फ कर सकते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली जो भी हो रहा हो, जो लोग सफ़र कर रहे हैं ना, जिनका कोई लेना देना नहीं है इस लड़ाई में, और सफ़र कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब पूरी सर्दियां जो हैं, कब से बात जो है ये शुरू हुई है, और रास्ते भी बंद हैं, जो खोलने की कोशिश भी की गई, तो दिस इज़ ह्यूमन ट्रेजेडी में ये चीज़ आ जाती है।